नमस्कार दोस्तों, एचआर एजुकेशन का यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10 का टॉपिक त्रिकोणमिति की सारणी प्रश्नावली थी, उसका जो प्रश्नावली 8 थी उसका उदाहरण नंबर 12 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने 8.3 शुरू कर दी थी, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, उनको भी करना जरूरी है, परीक्षा की दृष्टि बड़े महत्वपूर्ण है। तो उदाहरण नंबर 12 कह रहा है कि अनुपातों कोस ए, tan ए और sec ए को sin ए के पदों में लिखना। ये कह रहा है कि कोस ए, tan ए और sec ए, हमने प्रश्नावली में भी ऐसे सीखे थे, इन उदाहरणों को भी करेंगे। sin ए के पदों में लिखना, यानी जितने भी कोस, tan और sec है ये sin के पदों में हमें लिखने चाहिए, कुछ इस प्रकार से हमें लिखना है। तो लिखें, सबसे पहले लिखेंगे कोस ए को। तो कोस ए को कैसे लिख सकते हैं? तो हमें पता है एक सर्वसमीका होती है। सर्वसमीका कुछ इस प्रकार से होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा की जगह ए ले लें। कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? ए। अगर यहाँ से कोस स्क्वायर का मान देखें तो कोस स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा भाई? 1। ये प्लस का साइन इधर आके माइनस का साइन स्क्वायर ए, और वापस यहाँ से स्क्वायर हटाना, क्योंकि हमें सिर्फ कोस चाहिए, तो स्क्वायर हटाते ही दोनों तरफ वर्गमूल लिया जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस और यहाँ पर आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस प्रकार देखा जाए तो कोस ए बराबर क्या आ गया हमारे पास? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कोस का मान किसके पदों में आ गया? रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन के पदों में आ गया। इसी प्रकार दूसरा देखें, इसका टेन का लिखें, तो हमें पता है कि टेन ए बराबर क्या लिख सकते हैं भाई? टेन ए बराबर लिख सकते हैं कि साइन ए अपॉन का कोस है। ऐसा हमने समझ पड़ा था कि टेन का मान साइन अपॉन कोस होता है। टेन बराबर लिख दिया हमने साइन ए अपॉन का कोस ए। अब देखो, टेन को लाना किसके पदों में? साइन के पदों में। तो ऊपर वाला तो साइन पड़ा है, नीचे कोस को साइन बनाना, और कोस को साइन अभी जस्ट बनाया था, यानी कोस ए की जगह लिख सकते हैं रूट अपॉन मैंने साइन स्क्वायर ए। तो मैंने ऊपर तो जैसा साइन था वैसा लिख दिया साइन ए, क्योंकि यहाँ पर साइन पड़ा था, और यहाँ पर कोस ए की जगह लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। ये कहाँ से आया? तो ये इस सर्वसमीका से आया है, और ये हमने ज्ञात किया। तो इस यहाँ से सीधा कोस ए का मान लिख दिया, तो ये टेन ए का भी आ गया, यानी टेन ए बराबर इसका भी मान किसके पदों में आ गया? पूरा का पूरा साइन के पदों में आ गया। अब हमारे पास में और बचा है सेक। तीसरा देखा जाए तो क्या बचा है? सेक ए। और आपको पता है कि सेक को लिख सकते हैं 1/कोस ए, और हमें किसके पदों में लाना? साइन के पदों में, और कोस को साइन के पदों में हम पहले ही ला चुके हैं। तो सीधा सीधा क्या करें कि सेक ए बराबर 1 अपॉन कोस ए की जगह लिख दें रूट ऑफ 1 माइनस का साइन स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। इस प्रकार देखा जाए तो जिस प्रकार प्रश्न में पूछा था उसी प्रकार कोस का मान भी किसके पदों में? साइन के पदों में। टेन का मान भी साइन के पदों में पूरा का पूरा, और सेक का मान भी किसके पदों में? साइन के पदों में। कुछ इस प्रकार से हमें इसका आंसर लिखना था। नोट करें। नेक्स्ट देखें, उदाहरण नंबर 13 हमारे पास कुछ इस प्रकार है कि हमें सिद्ध करना है कि सेक ए गुणा 1 माइनस साइन ए गुणा सेक ए प्लस का टेन ए बराबर होना चाहिए किसके? ए के। अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये उदाहरण बड़ा महत्वपूर्ण है, और ऐसा प्रश्न आता है तो सीधा 4 नंबर का प्रश्न आता है पेपर के अंदर। तो देखो, हमें क्या सिद्ध करना है? लेफ्ट हैंड साइड के बराबर सिद्ध करना है राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमें क्या लाना? 1। तो हमें शुरुआत में लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, एक बार लिख देते हैं वापस कि सेक ए गुणा 1 माइनस का साइन ए गुणा सेक ए प्लस का टेन ए, कुछ इस प्रकार का है। अब देखें, सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक ए को लिख सकता हूँ 1/कोस ए, 1 माइनस का साइन ए। हमें करना क्या है? इस प्रश्न को देखें ध्यान से, तो पूरे प्रश्न को साइन और कोस के पदों में लिखा जाए सबसे पहले। तो कोस को, सेक को कोस के पदों में 1/कोस ए लिख दिया, और ये तो पहले भी साइन के पदों में पढ़ा है, और इस सेक को भी लिख दूँ 1/कोस ए, और टेन को क्या लिख सकता हूँ कि साइन ए, टेन को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन का कोस ए। ऐसे बेसिक समझ आपको याद ही होंगे, पीछे वाली क्लास आप जाके देख सकते हैं अगर पता नहीं है तो।
अब देखो यहाँ से इसको गुणा किया जाए तो ए को 1 माइनस साइन ए से गुणा करें तो ऊपर क्या आएगा 1 माइनस का साइन ए और नीचे बटम है कोस ए। हमने क्यों नहीं किया, सीधा सीधा इसको गुणा कर लिया और इसके गुणा में हमारे पास क्या है, इधर है कोस ए। देखो 1 बट्टा कोस ए प्लस साइन अपॉन ए, साइन ए अपॉन कोस ए। तो यहाँ से कोस ए क्या आ जाएगा एलसीएम, तो कोस ए एलसीएम ले लिया। अब कोस का कोस कट गया, ऊपर क्या बचा एक, प्लस इधर भी कोस से कोस कट गया, ऊपर क्या बचा साइन ए। कुछ इस प्रकार से आ गया। अब वापस इनके बीच में गुणा हो रहा है, कोष्टक का मतलब गुणा है, तो गुणा कर लें। हर को हर से गुणा करें, अंश को अंश से गुणा करें। तो अंश में 1 माइनस का साइन ए, गुणा के अंदर 1 प्लस का साइन ए अपॉन कोस ए को कोस ए से गुणा किया तो क्या हो गया भाई, कोस स्क्वायर ए। ऐसा आ गया। अब देखें, ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी ऐसा दिख रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं। अपॉन नीचे क्या है कोस स्क्वायर ए। और ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमें दिख रहा है कि a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर क्या होता है भाई, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और यहाँ से हमने लिख दिया क्या कि a माइनस बी a प्लस बी जैसा दिख रहा था, तो a को क्या माना था एक, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए। अब देखो एक सरल समीकरण हमें पता है कि 1 a का स्क्वायर क्या होगा भाई 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे कोस स्क्वायर ए। ऐसा है हमारे पास। अब आगे देखें, हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, कोस स्क्वायर ए। कैसे लिख सकते हैं, और नीचे तो कोस स्क्वायर ए पड़ा ही था। हमने क्या किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख दिया कोस स्क्वायर ए ऊपर। और ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास एक सरल समीकरण होती है, कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। और यहाँ से लिख सकता हूँ कि कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। अभी पीछे वाले उदाहरण में किया था ऐसा, यानी कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हमने क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर ए। और यहाँ से देखा जाए तो कोस, तो देखें नेक्स्ट 14 उदाहरण हमारे पास है कि सिद्ध कीजिए कि कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस का कोस ए बराबर होगा किसके, कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1। कुछ इस प्रकार से हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड है वो लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से क्या लिखा हमारे पास, एक बार वापस लिख लेता हूँ, कोट ए माइनस का कोस ए अपॉन कोट ए प्लस का कोस ए। अब देखो हमें क्या लाना है, कोसेक ए लाना है। क्या लाना है, कोसेक। और कोसेक किसका विपरीत होता है, साइन का। तो साइन कैसे आएगा यहाँ पर, सबसे पहले तो कोट को क्या लिख सकते हैं, साइन के पदों में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, कोस ए अपॉन का साइन ए। ऐसा कोट को लिख सकते हैं। माइनस का, ये तो कोस पड़ा ही है तो इसको लिख दे कोस ए अपॉन, इस कोट को भी लिख देता हूँ मैं कोस ए अपॉन का साइन ए। क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो इस प्रकार कोट थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। और थीटा की जगह ए है तो हमने ए लिख दिया, और प्लस का कोस ए। अब देखें यहाँ से ऊपर से कोस ए एलसीएम आ जाएगा, अंदर क्या बचा, ऊपर से कोस चला गया, ऊपर सिर्फ एक बचा, नीचे क्या बचा साइन ए माइनस, यहाँ से कोस बाहर चला गया, बचा एक गुणा अपॉन, यहाँ पर कोस ए एलसीएम आ जाएगा, गुणा के अंदर कोस बाहर चला गया, ऊपर बचा एक अपॉन, नीचे बचा साइन ए, और प्लस का कोस ए बाहर चला गया, पीछे बचा एक। यहाँ तक सबको समझ में है। तो अब ने देखो कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट, तो हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा है, हमारे पास बचा है 1 बटा साइन ए, 1 बटा साइन ए माइनस का 1 अपॉन 1 बटा साइन ए प्लस का 1। यहाँ से देखिए जब कोस ए एलसीएम ले लिया दोनों तरफ से ऊपर नीचे, तो कोस ए कैंसिल आउट, और अंदर ये बच्चा हमने वापस लिख दिया। अब देखो 1 बटा साइन ए क्या होता है, हमें पता है कि कोसेक ए होता है, और माइनस का 1 अपॉन 1 बटा साइन ए, इसको भी क्या लिख सकते हैं कोसेक ए और प्लस का 1। और ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया।
करें। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान रखें, अगर परीक्षा से प्रश्न आता है तो 4 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा, नोट करें। तो देखें नेक्स्ट 15 उदाहरण हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 बराबर होगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड से हमें राइट हैंड साइड लाना है। तो देखें शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड से, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कि साइन थीटा माइनस का कोस थीटा प्लस का 1 अपॉन साइन थीटा प्लस का कोस थीटा माइनस का 1। अब देखो प्रश्न में हमें संकेत दिया हुआ है उदाहरण के अंदर कि इसमें सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में सर्वसमीका प्रयोग करनी है। और उस सर्वसमीका को प्रयोग कब कर पाएंगे, जब यहाँ पर किस में मान हो, टेन में मान हो, सेक में मान हो। तो टेन बनाने के लिए हमें क्या करते हैं, साइन में किसका भाग दें कि टेन बन जाए, तो साइन में कोस का भाग दे तो क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। अब देखो इस पूरे अंश में भाग देना पड़ेगा, और अगर अंश में भाग दे रहे तो सॉरी हर में भी भाग देना पड़ेगा, क्योंकि भिन्न में अंश व हर में समान संख्या से गुणा भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अतः हम क्या करते हैं, अंश व हर दोनों में कोस थीटा से भाग दे देते हैं। तो लिखूंगा अंश व हर में कोस थीटा से भाग देने पर, कोस थीटा से भाग देने पर तो दें भाग, तो मैं लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्रत्येक पद में भाग देंगे माइनस का कोस थीटा, और इसमें भी भाग किसका देंगे, कोस थीटा का, प्लस का 1, और इसमें भी भाग देना है किसका, कोस थीटा का, सब में कोस थीटा का भाग देना। नीचे बटा, नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है साइन थीटा, और इसमें भी भाग किसका देंगे भाई, कोस थीटा में, प्लस का कोस थीटा और भाग किसका देंगे, कोस थीटा का, माइनस का 1 अपॉन भाग किसका देंगे, कोस थीटा का। अगर यहाँ से देखा जाए तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा, और माइनस का कोस थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाता है 1, प्लस 1 बटा कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाता है भाई, टेन थीटा, प्लस का कोस थीटा अपॉन कोस थीटा 1, माइनस का 1 बटा कोस थीटा क्या हो जाता है, सेक थीटा। अब देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार की सर्वसमीका बन गई। अब एक बार इसको थोड़ा टेन और सेक को एक साइड में लिख लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ टेन थीटा प्लस का सेक थीटा और माइनस का 1 अपॉन टेन थीटा माइनस का सेक थीटा और प्लस का 1। हमने क्या कुछ नहीं किया, बस इस स्टेप के अंदर टेन और सेक को पास पास पे लिखा है। अब देखें यहाँ पर टेन और सेक ऐसे तो कुछ कैंसिल आउट हो गए नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे टेन थीटा प्लस सेक थीटा से गुणा कर लेते हैं। टेन थीटा प्लस का सेक थीटा से गुणा कर लेते हैं, माइनस से गुणा कर लेते हैं, तब ऊपर है ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाए। तो मैं ऊपर नीचे गुणा कर लेता हूँ किससे, टेन थीटा, और यहाँ पर प्लस है तो गुणा कैसे कर देंगे, माइनस का सेक थीटा, अपॉन नीचे भी करना पड़ेगा, और नीचे भी सेम संख्या से गुणा करेंगे, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, यानी सेम पद से गुणा करेंगे। अब देखो इस गुणा करने से क्या होगा, अब इसके ऊपर कोष्टक बना लें, ये पूरा एक बार इससे गुणा होगा, फिर किससे होगा, -1 से गुणा होगा, ये भी इस पूरे से गुणा होगा। तो मैं लिखूंगा बराबर, ऊपर हमारे पास क्या बचा है, टेन थीटा प्लस का सेक थीटा। तो लिखूंगा टेन थीटा प्लस का सेक थीटा, और इस गुणा किससे होगा भाई, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। तो लिखूंगा टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, और -1 से भी गुणा होगा, तो लिखूंगा माइनस, और 1 से गुणा होकर क्या हो जाएगा, अंदर 1 से गुणा होकर सेम ही रहेगा, तो क्या बचेगा, माइनस का टेन थीटा और माइनस का सेक थीटा, कुछ इस प्रकार से। और नीचे बटन में हमारे पास क्या बचेगा, ये भी इस पूरे से गुणा होगा, तो मैं लिखूंगा टेन थीटा प्लस का, सॉरी माइनस का है, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा
प्लस का 1 और इस पूरे से गुणा होगा क्या, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। अब देखें ऊपर देखा जाए तो a प्लस बी और a माइनस बी जैसी कंडीशन बन रही है। अगर a प्लस बी a माइनस बी है तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा और माइनस का b स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर माइनस अंदर गुणा होगा जो हो जाएगा माइनस का टेन थीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का सेक थीटा। कुछ इस प्रकार से होगा। नीचे बट्टों में क्या बचेगा, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1 और गुणा क्या है टेन थीटा यहाँ पर थीटा लिखे माइनस का सेक थीटा। कुछ इस प्रकार है। अब देखें हमारे पास एक सर्व समीकरण होती है। हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यानी अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो कितना होता है 1। लेकिन हमारे पास टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर यानी टेन प्लस का है और सेक माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस कॉमन आ जाएगा। इसको इस प्रकार समझें कि टेन में से माइनस है स्क्वायर घट रहा है तब 1 आता है, सॉरी आंसर 1 आता है जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन में से सेक घट रहा है इसका मतलब यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा। तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ -1। तो मैंने लिख दिया -1 माइनस टेन थीटा और प्लस का सेक थीटा। ये ऊपर पढ़ा ही था। नीचे हमारे पास क्या है टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1 और गुणा के अंदर क्या है टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। अब देखें ये दोनों कब कट सकते हैं। हमें देखो टेन थीटा सेक थीटा चाहिए तो टेन थीटा सेक थीटा पड़ा है, प्लस माइनस बाद में करते रहेंगे। जब ये पूरी टर्म इस ऊपर वाली टर्म से कट जाए यानी ऊपर 1 बच जाए और नीचे तो ये पड़ा ही है। देखो ऊपर लेकिन देखे जाए तो माइनस का 1 नहीं है, प्लस का माइनस का 1 है लेकिन नीचे प्लस का है। तो इसको भी प्लस का बनाने के लिए मैं माइनस कॉमन ले लूँ। तो मैं ऊपर क्या करता हूँ माइनस कॉमन लेता हूँ पूरे में से। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1, इस माइनस की जगह भी क्या हो जाएगा प्लस का टेन थीटा और इस माइनस प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस का सेक थीटा बस। और नीचे हमारे पास क्या है टेन थीटा, या इसको भी थोड़ा व्यवस्थित इसके तरह लिख दें 1 प्लस का टेन थीटा, हमने 1 को आगे लिख दिया और कुछ नहीं किया, माइनस का सेक थीटा और गुणा के अंदर क्या है हमारे पास टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। अब देखें तो ये दोनों पद एक जैसे हैं तो ये पूरे इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास ऊपर बचता है माइनस का 1 अपॉन नीचे बचता है टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। अब देखें कि जो हमें राइट हैंड साइड में लाना था उससे बराबर हुआ या नहीं हुआ। तो अब देखा जाए तो राइट हैंड साइड में 1 बटा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, लेकिन हमारे पास माइनस का सेक है, इसको प्लस का सेक बनाना है। यहाँ पर प्लस का सेक है तो प्लस का बनाने के लिए मैं नीचे माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो ऊपर तो -1 पड़ा ही है, नीचे भी माइनस कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचता है ये हो जाएगा माइनस का टेन, यानी बाद में लिख देंगे। और सेक अगर प्लस का होगा तो सेक को पहले लिख देता हूँ माइनस का टेन थीटा। ऐसा हमने कब किया जैसे माइनस कॉमन लिया तो ऐसा हो गया। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया प्लस हो गया, तो हमारे पास 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो कि किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर है। ये हमें क्या करना था सिद्ध करना था। तो कुछ इस प्रकार से हमें सिद्ध करना है। थोड़ा सा बस ध्यान रखना है इस उदाहरण के अंदर कि शुरुआत में इसको प्रश्न में हिंट दे रखा है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 सर्व समीकरण का प्रयोग करें। तो शुरुआत में इसको टेन में बदलें यानी साइन बटा पूरे में साइन कोस का भाग दे दें अंश और आर के अंदर। कोस का भाग देने के बाद इसको थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिखें और उसके बाद में यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी बनाने के लिए देखो प्लस का फॉर्मेट पड़ा है a प्लस बी, तो a माइनस बी इसके जैसे ऊपर नीचे गुणा कर लें, क्योंकि भिन्न में समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करने पर अंश बाहर में गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है भिन्न के मान में। अब उसके बाद में क्या करें, ये तो ऊपर प्रश्न था। अब उसके बाद में क्या करें, यहाँ पर हमने समान संख्या से गुणा कर लिया। अगर गुणा कर लिया तो इस पूरे को कोष्टक a मान लें, एक इसको एक अलग मान लें और इसको अलग मान लें। उसके बाद में दोनों को गुणा करगा, फिर ये -1 से गुणा होगा, दोनों को गुणा के लिए पास में रख दिया, फिर -1 से माइनस को यहाँ पर भी कोष्टक लगाना क्योंकि वापस चिन्हों का भी गुणा होगा। अब नीचे कुछ भी नहीं करना, बस गुणा के रूप में रखते जाए सीधा सीधा। ऊपर देखें तो a प्लस बी a माइनस बी जैसा फॉर्मेट बन गया, तो इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का अंदर गुणा किया माइनस का टेन थीटा और माइनस यहाँ था तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का सेक थीटा, और नीचे जैसा है वैसा लिखते जाएं।
और यहाँ से देखा जाए तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं माइनस एक। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमारे पास सर्व समीकरण ये होती है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। तो अगर टेन पहले आ रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस एक लिख सकते हैं। और माइनस टेन थीटा प्लस का सेक थीटा पड़ा था और नीचे टेन थीटा माइनस का सेक थीटा जैसा था वैसा लिख दिया। अब देखो नीचे हमारे पास टेन थीटा प्लस का है तो टेन थीटा यहाँ पर माइनस का, इसको भी प्लस का बनाना पड़ेगा। माइनस का सेक थीटा प्लस का सेक थीटा, इसको माइनस का बनाना पड़ेगा। और ये प्लस का एक है तो इधर भी प्लस का एक बनाने के लिए इन सब जगह चिन्ह विपरीत करना है। और विपरीत करने के लिए हम क्या करते हैं? ऊपर माइनस कॉमन ले लेते हैं। बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया प्लस का एक, इस माइनस की जगह हो गया प्लस और प्लस की जगह हो गया माइनस। हमें पता है कि जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो चिन्ह विपरीत हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है, कुछ इस प्रकार से हो जाता है। अब इससे क्या हुआ? इससे हमारा काम आसान हो गया कि ऊपर वाली टर्म से पूरी टर्म कट गई और नीचे लगभग हमारे आंसर के पास पहुंच चुके हैं हम। लेकिन अब आंसर में क्या कमी है कि सेक प्लस का आना चाहिए। तो सेक प्लस लाने के लिए मैंने कहा अगर माइनस का है तो प्लस का कब होगा? जब माइनस कॉमन ले ले बाहर, तो चिन्ह विपरीत हो जाएगा। तो हमने बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो नीचे बच गया सेक थीटा प्लस का आ गया, आगे लिख दिया माइनस का टेन थीटा। और माइनस ऊपर वाला माइनस नीचे वाला माइनस से कैंसिल आउट हो गया प्लस। तो हमारे पास आंसर बच गया एक बटा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, जो कि हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार हमारे ये आंसर हल होता है, नोट करें। और इस प्रकार हमारा ये उदाहरण है, इस प्रश्नावली के लगभग सभी उदाहरण कंप्लीट कर लिए हमने। एक बस 8.3 का चौथा प्रश्न जो बड़ा महत्वपूर्ण है, वहाँ से भी प्रश्न 4 नंबर का छपने की संभावना है, तो उसको भी आगे अलग अलग कक्षा में हल करेंगे। यदि आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।